ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। वन्दे देवम् उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। मति अनुहारी सुबारी गुण गन गनि मन अनहवाई सुमिर भवानी शंकर ही कह कभी कथा सुहाई। अर्थात अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पंकरु है हिय धरि पाई प्रसाद कहूं जुगल मोने बरिय कर मिलन सुभग संवाद। अर्थात मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूं। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा तापस समदम दया निदाना परमारथ पत परम सुजाना राम सिया राम जय जय राम। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निग्रहित चित्त जितेंद्रिय दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं।
माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव तनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, राम सिया राम जय जय राम। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अखया बटु हर्षहि गाता, भारद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन पावन, राम सिया राम जय जय राम। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करके उनके शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहां होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जन तीरथ राजा, मज्जहि प्रात समेत उछाह, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा, राम सिया राम जय जय राम। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करते हैं अर्थात जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहां अथवा भारद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बर रही तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत कई संजुत ज्ञान विराग। अर्थात ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाई, प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्जी गवनहि मुनि वृंदा, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहां इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए,
सब मुनीस आश्रमन सिधाए। जाग बलिक पुनि परम विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने आश्रम में रोक लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुज सुबखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सबु तोरे। कहत सो मोही लागत भय लाजा, जो न कहूं बड़ होई अकाजा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है, अथवा भय इसलिए कि कहीं आप ये न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है, लाज इसलिए कि कितनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, और यदि नहीं कहता हूं तो बड़ी हानि होती है क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूं। संत कहि असीनीति प्रभु, श्रुति प्राण मुनि गाव। ओई न विमल विवेक युर, गुरसन किए दुराव। अर्थात हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। अस कही विचारी प्रगट निज मोहु, हरहु नाथ करी जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूं। हे नाथ, सेवक पर कृपा करें, इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारी जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहहि। अर्थात कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में चार जाति के जीव हैं।
काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपी राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेशु करत करिताया, राम कवन प्रभु पूछऊं तोई, कैया बुझाई कृपा निधि मोही। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीवों को राम नाम का ही उपदेश देते हैं, इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूं कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निदान मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिन्न कर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोषुरन रावणु मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य नाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचारी। अर्थात हे प्रभु, वही राम है या कोई अन्य है जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, कृपया ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर ब्रह्मबारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी, जाब जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, राम सिया राम जय जय राम। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम अच्छी तरह जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम मानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, साहेब सुनई राम गुर गुड़ा, कीनिहु प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा, राम सिया राम जय जय राम। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुने हूं सादर में डुलाई,
कहूँ राम कई कथा सुहाई। महामोहु महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम सिया राम जय जय राम। ए तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूं। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जेहि पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूं सोमती अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयउ समय जेहि हेतु जेहि, सुनु मुनि मिटहि विषाद। अर्थात अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूं। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुकुमानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। सुन मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर अथवा कैलाश को लौटे। तेहि अवसर भंजन महिबारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तजि राजू दासी,
दंडक वन विचरत अविनाशी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, यही विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरे उ प्रभु, गए जान सब कोई, गए जान सब कोई। शिव जी हृदय में विचार करते हैं और जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार से हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उरयति क्षोभू सस्ती, शंकर उरयतु क्षोभू सती, न जानहि मरमु सोई। तुलसी दर्शन लोभु मन, डरु लोचन लालची, डरु लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनोज कर जाचा, प्रभु विधि वचनु कीन चह साचा। जो नहीं जाऊं रही पछितावा, करत विचारु न बनत बनावा। अर्थात रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथों से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही विधि भय सोच बस ईसा, ते ही समय जाई दस सीसा। लीन नीच मारीच ही संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करी छैल मूड हरि भई देही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी ज्ञान न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन
फिरत दो बाई, कबहु जोग वियोग न जागे, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल है और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है। जय श्री राम।